छत्तीसगढ़ अस्मिता मंच के बैनर में पूरा छत्तीसगढ़ ला संकलन और संयुक्त करे के जो विषय है ये प्रयास के मैं धन्यवाद देवत हूँ दिनेश शर्मा जी ला। भारतीय किसान संघ जो है प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग जिलों का अलग अलग समस्या है। उसमें मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। जो लंबी सिंचाई परियोजना है पूरे प्रदेश भर में, जैसे कवर्धा में सुतिया पाक जलाशय, सहसपुर लोहारा विकासखंड में सुतिया पाक है, फिर कुम्हारी जलाशय है, करियामा क्रांति जलाशय है, ये कवर्धा विकासखंड। वैसे अरपा भैंसझार बिलासपुर में है। सहदेव बांध परियोजना बाएं तट नहर में बरपाली तुमान क्षेत्र से उद्वहन सिंचाई है। तो वैसे प्रदेश भर में जो है खाद का संकट चल रहा है। सरकार एक तरफ बोलती है कि केंद्र नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ के गोदाम में भरा पड़ा है, लेकिन हम किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। फिर सरकार जो घोषणा पत्र पूर्व में जो घोषणा पत्र के माध्यम से सरकार बनाई, उस घोषणा पत्र के हिसाब से हम किसानों को पिछले 2 साल का, जिस समय पूर्व में भाजपा सरकार थी उस समय का जो धान का बोनस है वो बचा हुआ है। फिर जैसे धान की खरीदी है, जो पंजाब सरकार पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदती है, वैसे यहाँ सभी किसानों का संपूर्ण धान का खरीदी होना चाहिए। फिर भारत माला सड़क परियोजना के अंतर्गत अधिकृत किसानों का जो भू अर्जन की राशि है वो सभी किसानों को समान रूप से मिलना चाहिए। फिर वैसे ही नया राजधानी क्षेत्र में जो प्रभावित किसान हैं उनकी जो भी मांग है अति शीघ्र उनको पूर्ण करना चाहिए। फिर कवर्धा जिले में 2 शुगर फैक्ट्री है, उन शुगर फैक्ट्रियों की क्षमता बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो गन्ना और बढ़ रहा है, उन गन्ना को ध्यान में रखते हुए 2 विकासखंड और बच रहे हैं जहां शक्कर फैक्ट्री की अति आवश्यकता है। उन दोनों शक्कर फैक्ट्रियों की स्थापना दोनों जिले में होना चाहिए। फिर वैसे ही जो ऋण पुस्तिका का नाम बदलकर किसान अधिकार पुस्तिका करना चाहिए और इसकी गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। अटल ज्योति योजना में की जा रही जो बिजली की कटौती 6 घंटा, उसको बंद करना चाहिए ताकि किसानों का फसल को समय में पानी मिले, खाद मिले और संपूर्ण फसल की अच्छी उत्पादन हो। मनवाने के लिए यहाँ धरना में सिर्फ कवर्धा बिलासपुर के लोग आए हुए हैं? नहीं, यहाँ प्रदेश से देखो, इनके जो क्षेत्र भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि यहाँ से 1000 रुपये का टिकट किसानों को लगता है। तो दूर वाले किसान हमारे 1, 2, 4, 6 आए हैं, बाकी जो नज़दीक किसान हैं ज़्यादा संख्या में आए हैं। और सुरेश सोनसी, भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष। पहले नाम बोलना है तुलाराम, संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ। आज का यह जो अपना धरना प्रदर्शन है उसकी हमारी प्रमुख मांगें हैं कि किसान के फसल की खरीदी का विषय है। जैसे पंजाब में आज पूरा धान है वो समर्थन मूल्य में खरीदी होता है, खरीफ का भी होता है, रबी का भी होता है। इसी प्रकार अपने छत्तीसगढ़ के जितने भी मंडी है, 15 कुंटल तो राज्य सरकार है मार्केट के माध्यम से खरीद ली है, लेकिन शेष धान किसान यदि मंडी में बेचना चाहता है तो उसको मंडी में समर्थन मूल्य में नहीं मिलता है। इसलिए हमारी मांग है कि सभी मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में धान की खरीदी ना हो, चाहे कोई भी फसल हो। जो सरकार MSP घोषित की है न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे कम में ना हो, एक मांग ये है। दूसरा, खाद की कालाबाजारी बहुत मात्रा में हो रही है। आज जहाँ जहाँ किसान गर्मी में फसल लगाए हैं वहाँ जो 265 रुपये में मिलने वाला यूरिया है वो 600-700 में एडवांस बुकिंग हो रहा है। और अपने किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जो नकली खाद पकड़े हैं उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे लगता है कि सरकार के लोगों का और व्यापारियों के साथ साठ-गांठ है और जानबूझ करके उस प्रकार की किया जा रहा है। तीसरी मांग हमारी ये भी है कि सरकार ने घोषणा किया था कि हम मक्का की खरीदी करेंगे, लेकिन आज किसानों से एक दाना भी मक्का नहीं खरीदा गया। चाहे वो कोंडागांव हो, बस्तर हो, चाहे सरगुजा संभाग में होने वाला हो, चाहे गरियाबंद जिले में हमारे भरपूर मात्रा में मक्का होता है, लेकिन आज उसका खरीदी एक दाना भी नहीं हुआ और किसान का मक्का रिजेक्ट कर दिया गया जानबूझ करके और व्यापारी उसको औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि सरकार जब मक्का समर्थन मूल्य में खरीदी की बात करती है तो खरीदती क्यों नहीं है। आज किसान को कम मूल्य पर बेचने पर मजबूर हो गया है। दूसरा, कोंडागांव में जब सरकार आई थी भूपेश बघेल की तो उन्होंने कहा था कि हम मक्का का प्रोसेस
प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, लेकिन आज 3 साल हो गया है, प्रोसेसिंग प्लांट का अता पता नहीं है। इसलिए अपनी एक मांगे है कि ताकि प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए तो मक्का उत्पादक किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा और अपने वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। भैया ऊपर फाइट चल रही है, थोड़ा सा ब्रेक करें ना, मैं अभी कवर्धा ब्लॉक के अध्यक्ष सोनी वर्मा आग्रह करूँ कि अपन